27 मई को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, अपनी शक्तियों के बाहर नहीं। पूरी प्रक्रिया को गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाले बागची की बेंच ने अपना ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हमारा ये मानना है कि एसआईआर के दौरान जो कदम उठाए गए हैं वो जरूरत के मुताबिक थे। वोटर पर खुद को साबित करने का बोझ डालने की दलील दी गई, हम इसे नहीं मानते। अगर कोई अपने पुराने निवास से अलग रह रहा है तब भी वो पुरानी प्रक्रिया एसआईआर से अलग नहीं हो जाता। उसका या परिवार का नाम पुराने एसआईआर में होगा। और देखिए, एसआईआर में नाम कटने को नियम विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में अपने कहा कि चुनाव आयोग ने दस्तावेजों की विश्वसनीयता के आधार पर उन्हें अपनी लिस्ट में जगह दी है। इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि एसआईआर का मकसद सिर्फ लोगों को बाहर करना है। तो आज देखिए, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो सामने आ गया है। तमाम जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने रखी है और जिस तरीके से इस पर काफी विवाद भी देखा जा रहा था, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे एसआईआर को लेकर। तो आज देखिए 27 मई को एक बड़ा फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, अपनी शक्तियों के बाहर कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरी प्रक्रिया को गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाले बागची की बेंच ने अपना ये फैसला आज सुनाया है, क्योंकि देखा जा रहा था कि किस तरीके से एसआईआर को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो रखे जा रहे थे। विपक्षी दलों की ओर से भी तमाम जो सवाल है वो उठाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने की भी कोशिश लगातार की जा रही थी और वो देखा गया उस दौरान ये मामला काफी तूल पकड़ता नजर आया। हालांकि अभी भी देखिए एसआईआर पर तमाम सवाल बिल्कुल उठाए जा रहे हैं और कोर्ट ने आज सीधे तौर पर यह कहा कि हमारा ये मानना कि एसआईआर के दौरान जो कदम उठाए गए वो जरूरत के मुताबिक थे। वोटर पर खुद को साबित करने का बोझ डालने की दलील दी गई, हम इसे नहीं मानते हैं। अगर कोई अपने पुराने निवास से अलग रहा तब भी वो पुरानी प्रक्रिया से अलग नहीं हो जाता। उसका या परिवार का नाम पुराने एसआईआर में होगा और एसआईआर में नाम कटने को नियम विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि चुनाव आयोग ने दस्तावेजों की विश्वसनीयता के आधार पर उन्हें अपनी लिस्ट में जगह दी है। इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता कि एसआईआर का मकसद सिर्फ लोगों को बाहर करना था। तो एसआईआर पर सुप्रीम मोहर देखिए लग चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है। सीधे तौर पर अगर कहें तो एसआईआर के दौरान जरूरी कदम ही उठाए गए हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है। तो अपना ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, एसआईआर के दौरान जरूरी कदम ही उठाए गए हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में एसआईआर चलता रहेगा। एसआईआर गैर संवैधानिक नहीं है। एसआईआर संविधान आरपी एक्ट पर खड़ा। तो देखिए, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, अब सुप्रीम मोहर जो है वो उस पर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो भी सुना दिया है। आज देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। ये भी कहा गया कि एसआईआर के दौरान जरूरी कदम ही उठाए गए हैं और देश में एसआईआर चलता रहेगा। अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि लगातार इस पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। कुछ लोगों को ये भी लगता था कि आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सुनाया जाएगा एसआईआर को लेकर, उसमें हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से इस पर रोक भी लगा दी जाए। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले थे उसको भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सराहा कि ये इलेक्शन कमीशन के जितने भी फैसले लिए गए थे वो बिल्कुल सही थे और देश में एसआईआर चलता रहेगा। एसआईआर कोई भी तरह से गैर संवैधानिक नहीं है। और देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है, जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने सामने रख दी हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि एसआईआर पूरी तरीके से सही है। और देखिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाले बागची के बेंच ने अपना अहम फैसला एसआईआर को लेकर सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ऐसे तौर पर यह कहा कि हमारा यह मानना कि एसआईआर के दौरान जो कदम
उठाए गए वो जरूरत के मुताबिक थे। वोटर पर खुद को साबित करने का बोझ डालने की जो दलीलें दी गई थी, हम इसे नहीं मानते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस दलील को बिल्कुल भी नहीं मानता है, उस दलील को नहीं मानता है जिसमें यह कहा गया कि वोटर पर खुद को साबित करने का बोझ एसआईआर के दौरान डालने की कोशिश जो है वो की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इन बातों से इनकार किया है। और आपको ये भी बता दें कि ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर कोई अपने पुराने निवास से अलग रहा है तब भी वो पुरानी प्रक्रिया जो थी एसआईआर की, उससे वो अलग नहीं हो जाता। उसका या फिर उसके परिवार का जो नाम है वो पुराना जो एसआईआर है उसमें बिल्कुल होगा। और देखिए, एसआईआर में नाम कटने को नियम विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा। आदेश में ये भी बताया कि चुनाव आयोग ने दस्तावेजों की जो विश्वसनीयता है उसके आधार पर उन्हें अपनी लिस्ट में जगह दी है और इसे मनमाना भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए इस फैसले को भी लगातार ये कहा जा रहा था कि ये एक मनमाना तरीका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नहीं कहा जा सकता है कि एसआईआर का जो मकसद है वो सिर्फ लोगों को बाहर करना है, क्योंकि देखा गया चुनाव के वक्त एक बहुत बड़ा असर कहीं ना कहीं एसआईआर भी डालता हुआ नजर आया। और एसआईआर को लेकर तमाम विपक्षी दल भी जो तमाम तरह के सवाल थे वो फैला रहे थे, वो उठा रहे थे। और देखिए, ये भी कहा जा रहा था कि एसआईआर के जरिए लोगों को कहीं ना कहीं भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश इस पे सामने आया, जो फैसला सामने आया, उससे ये साफ हो चुका है कि जो प्रक्रिया है एसआईआर की वो नहीं रुकने वाली है। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, आज देखिए एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है वो सामने आ चुका है। तमाम जो सवाल उठाए जा रहे थे एसआईआर को लेकर, उन सब से हटते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी सुप्रीम मुहर लगा दी है आज, वो सामने है। मनीष, देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये एसआईआर के खिलाफ जिससे लोग आवाज उठा रहे हैं, तो उसको लेकर तमाम याचिकाएं की गई थी, उन सभी के लिए एक बड़ा झटका है, तगड़ा झटका है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है अपने आदेश में कि एसआईआर नहीं रुकेगी, ना ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान किसी भी ऐसी काम नहीं किया जा रहा कानून के खिलाफ हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एसआईआर करवाने के लिए निर्वाचन आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा है, जो नियम अपना रहा है, वो कानून के अंतर्गत है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है और उसे अपना जो निर्वाचन से संबंधित कार्य है, जो मतदान करवाना है, जो चुनाव करवाना है देश में, उसको निष्पक्ष कराने के लिए जो भी प्रक्रिया जरूरी है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है। और उसी की कड़ी में ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कराई जा रही थी। और देश में जो एसआईआर हो रहा है, जिसका जो तमाम लोग विरोध कर रहे थे, उस विरोध करने वाले लोगों के लिए झटका है, एसआईआर चलता रहेगा। और कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि एसआईआर के दौरान जो नाम कट रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि किसी का नाम अगर मतदाता सूची से कट जा रहा है तो वो नागरिकता से संबंधित है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जो दिया है उसमें साफ ही निर्देश है कि एसआईआर प्रक्रिया पे किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग को सरकार द्वारा, संविधान के द्वारा जो मिले हुए हैं, उसका पालन करते हुए निर्वाचन आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया उसको पूरा कराएगा। खासतौर से बिहार के जो है तमाम याचिका थी और दूसरे राजनीतिक दल है जो विपक्ष से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि एसआईआर जो हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि एसआईआर के दौरान बिल्कुल मनीष, देखिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं जरूर कहा जा रहा था कि एसआईआर पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर में नाम कट रहे हैं वो नियमों के खिलाफ, ऐसे तमाम दलीलें दी जा रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश सामने आया, सीधे तौर पर देखिए कहा गया कि चुनाव आयोग ने दस्तावेजों की जो विश्वसनीयता है उसी के आधार पर अपनी लिस्ट में जगह दी गई है उन लोगों के नामों की। तो देखिए अब ये हालांकि साफ होता नजर आ रहा है मनीष की एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर कुछ भी तरीके से जो फुल स्टॉप है वो नहीं लगा है, ये निरंतर इस तरीके से जारी रहेगी। मनीष जी बिल्कुल, देखिए आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत, उनकी अगुवाई वाली बेंच का ये बड़ा फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है और पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर थी। जो ये मामला चल रहा था, इसकी सुनवाई जब होती थी, देश भर के लोग इसे देखते थे, तमाम लोग जो एसआईआर का विरोध करते थे, उनकी तरफ से लगातार बार बार तमाम याचिकाएं दाखिल की गई। अलग अलग याचिकाएं खारिज होने के बावजूद इसमें नए बिंदु जोड़कर याचिकाएं दाखिल की गई थी और तमाम हथकंडे अपनाए गए कि जो एसआईआर चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। निर्वाचन आयोग एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहा है, उसको लेकर निर्वाचन आयोग के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, इसने ये साबित कर दिया कि निर्वाचन आयोग जो उसके पास जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का प्रयोग कर
करते हुए जो नियम के तहत है, जो संविधान में उसे अधिकार मिले, जो नियम है एसआईआर का, उसका पालन करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया को करवाया जा रहा है। और आज कोर्ट का जो आदेश है उसने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर देश में चलता रहेगा, इस पर किसी तरह से कोई रोक नहीं लगेगी। जो भी संविधान और नियम कानून के दायरे में है उन जी प्रक्रियाओं मनीष, का और पालन देखिए करते जब हुए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग, तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी ये देखा जा रहा था कि किस तरीके से लोगों में भी भ्रम फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही थी कि एसआईआर से आपका नाम कट जाएगा और फिर आप वोट नहीं डाल पाएंगे, आपके परिवार का नाम कट जाएगा। और देखिए तमाम ऐसे जो चीजें हैं वो देखने को मिली थी और कुछ लोगों को बिल्कुल आज उम्मीद थी कि आज जो दलीलें रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो कहीं ना कहीं आज उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों ने भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जो एसआईआर की प्रक्रिया थी, इसको लेकर विपक्ष के द्वारा जो मुख्य विपक्षी पार्टी है या जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं अलग अलग राज्यों की, उन सभी के द्वारा जनता के बीच के इस तरह की जानकारी भ्रम फैलाई जा रही थी कि जो एसआईआर की प्रक्रिया में जिसका नाम कट जाएगा वो सिर्फ वोटर लिस्ट से ही नाम नहीं कटेगा, तमाम लोगों को ये भी डराएगा, खासतौर से जो मुस्लिम समाज के लोग उसको कि उनकी नागरिकता पर संकट हो जाएगा। उसको लेकर लोगों में इस तरह का भ्रम पैदा किया गया कि तमाम लोग जो थे वो भी इसका विरोध करने लगे थे। और आज जो ने फैसला सुनाया है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो भी एसआईआर की प्रक्रिया है वो जो निर्वाचन आयोग है उसको जो संविधान में अधिकार मिले हैं उसका पालन करते हुए करवाया जा रहा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि देश में जहां पर भी चुनाव होगा वो निष्पक्ष हो, बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो, चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह का कोई गड़बड़ी न हो। तो उसको करवाने के लिए निर्वाचन आयोग को ये अधिकार मिले कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जी मतदाता मनीष, देखिए ये भी कहा जा रहा था उस वक्त विपक्षी दलों की तरफ से कि वोटर पर खुद को साबित करने का बोझ डालने का काम एसआईआर के तरफ से किया जा रहा है। एसआईआर एक ऐसा मीडियम बन गया कि अब जो वोटर है वो खुद को कैसे साबित करे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया था। जी प्रिया, देखिए इस तरह के जो भ्रम है वो विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे हैं कि जनता को साबित करना है। कोई भी आदमी है तो वो देश में रहा तो उसके पास यहाँ की नागरिकता से जुड़ा, स्थानीय निवास से जुड़ा, घर परिवार से जुड़े वो तमाम दस्तावेज होती हैं। एसआईआर के अंदर वो सभी दस्तावेज विकल्प के रूप में मौजूद है कि लोग ये साबित कर सकते हैं कि वो यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनका घर परिवार कहाँ का, परिवार के लोग कहाँ के, ये सारे विकल्प हैं। उसके बावजूद किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा था, तमाम लोगों को ये बताया जा रहा था कि एसआईआर में उनका नाम कटेगा तो उससे उनकी नागरिकता पर भी संकट आ सकता है। और इसी बात को लेकर लोगों को भ्रम था, नाराजगी भी जो कुछ लोग थे वो इस बात को लेकर विरोध जता रहे थे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उससे उनकी नागरिकता पर संकट होगा, सिर्फ मतदाता सूची से उनका नाम नहीं कटेगा। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसमें नागरिकता साबित करने के लिए जो भी लोग उनके पास तमाम विकल्प है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके पास तमाम विकल्प है, और मतदाता सूची में जो जिन लोगों का नाम शामिल होगा उसके लिए निर्वाचन आयोग ने तमाम विकल्प दिए हुए हैं। तो उससे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मतदाता सूची में उन्हें अपना नाम जुड़वाना है, उनका नाम बने रहना है तमाम, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो फर्जी नाम होते हैं, जो गलत नाम रहते हैं, उन सबको हटाने के लिए जो चुनाव हो भविष्य में वो चुनाव ऐसा हो जिसमें भी कोई भी मतदाता सूची में गड़बड़ी न रहे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत की। और मनीष देखिए चुनाव के वक्त इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या फिर अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ, उस दौरान भी एसआईआर को लेकर काफी सवाल उठाए गए विपक्षी दलों की तरफ से कि कैसे तमाम लोगों के इसमें नाम काटे गए, करोड़ों लोगों के नाम एसआईआर के माध्यम से काट दिए गए, और यही कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है। और देखिए इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के भी मिली भगत के तमाम जो आरोप है विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए कि ये आपस में मिले हैं, इसीलिए एसआईआर करवाया जा रहा है, इसीलिए लोगों का नाम कटवाया जा रहा है कि लोग वोट ही ना दे सके, जो वोट विपक्षियों के हैं। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए की तरफ से लगातार एसआईआर को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे, जो गलत जानकारियां हैं वो तमाम लोगों की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए लोगों में साझा की जाती थी। लोगों को बताया जाता था कि उनका नाम कट जाएगा, एसआईआर के बाद नागरिकता पर उनके संकट आ जाएगा। तो इस तरह का भ्रम लगातार फैलाया जाता रहा है, चाहे बिहार चुनाव रहा हो या अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, वहां पर भी एसआईआर एक मुद्दा था। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो जनता है, जो मतदाता है, वो उन्हें निर्वाचन आयोग पर भरोसा है और उन्होंने जाकर निष्पक्ष तरीके से मतदान किया। उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ और इसी तरह की ये प्रक्रिया अभी चलती रहेगी। और जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरे देश में संपन्न कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में जो भी चुनाव होते हैं तो उसे निष्पक्ष और बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी गड़बड़ी के संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, उसके पास
संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं कि जो भी चुनाव हो उससे जी। जुड़ी जितनी जानकारियां हैं वो सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ी न हो, उसको सही कराने की जिम्मेदारी और चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। और उसी बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, जो संविधान में उसे अधिकार मिले हुए हैं, उन्हीं अधिकारों का पालन करते हुए, उनको मानते हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से एफआईआर की प्रक्रिया करवाई जा रही है। और उस पर किसी भी तरह की कोई ऐसी गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिली जिससे वो एफआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाए। और यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के नेतृत्व वाली जो खंडपीठ थी, उन्होंने आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि एफआईआर पर अभी फिलहाल किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। एफआईआर जैसे चल रहा था उसी तरह से नियमों कानूनों के दायरे में रहते हुए चलता रहेगा। जो संवैधानिक अधिकार है निर्वाचन आयोग को, वो उसका पालन कराते बिल्कुल मनीष, क्योंकि देखिए विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी और चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को भी मिल गया था एसआईआर का। और यही वजह है कि देखिए ये कहा जा रहा था कि चुनाव में इतने कम समय बचा हुआ है और ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया जो करवाई जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिली भगत करके ये सब करवाने की कोशिश की जा रही है। तो अब हालांकि मनीष, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूरा जो फैसला है वो सुना दिया गया, इस पर आदेश आ चुका है, ऐसे में विपक्षी दलों को कितना झटका लगता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है मनीष? देखिए, ये विपक्षी दलों के लिए जो भी राष्ट्रीय दल है या क्षेत्रीय दल, उन सब के लिए झटका है जो एसआईआर का लगातार विरोध कर रहे थे और एसआईआर को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज उन सभी को मुंह की पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो निर्वाचन आयोग के पक्ष में आया है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर उसके पक्ष में एसआईआर पर किसी तरह की कोई रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो जो तमाम लोग निर्वाचन आयोग और सरकार को लेकर आरोप लगाते रहे मिले भगत का, उन सब के लिए भी ये झटका है जो आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ठीक है मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने निकल कर आया है, बिल्कुल विपक्षी दलों में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, क्योंकि वो जो दलीलें रखी गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को खारिज कर दिया है और जो फैसला सुनाया है वो एसआईआर के हित में है, इलेक्शन कमीशन के हित में, और सीधे तौर पर कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगेगी, एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।